Hello students. So in this video we will discuss about chapter number 21, the United Nations Organization. It is the third part. This video is the third part of 21st chapter. Okay. So this video will start with the specialized agencies of United Nations. Okay. अपार्ट फ्रॉम 6 मेजर ऑर्गन, हम लोगों ने 6 मेजर ऑर्गन के बारे में पढ़ा. अपार्ट फ्रॉम दैट 6 मेजर ऑर्गन, specialized UN agencies are also there which work for all over the world. 6 ऑर्गन के बाद हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं यूनाइटेड नेशंस की जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती है. लाइक यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO. और इस कोरोना पीरियड में तो हमने WHO के बारे में बहुत बातें सुनी हैं, बहुत बातें की हैं, है ना. सो अपार्ट फ्रॉम 6 मेजर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव 3 मेन एजेंसीज ऑल्सो, यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO. ओके. सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट यूनिसेफ. UNICEF was set up in 1946, essentially to provide food, shelter and health care to children of most of the countries affected by Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेटा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और उस लॉस के बाद बेसिकली चिल्ड्रंस के हेल्थ केयर, उनके फूड, उनके शेल्टर को ध्यान में रखने के लिए हमने क्या बनाया बेटा, यूनिसेफ बनाया. इसका फोकस होता है क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ को इम्प्रूव करना, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना, पेरेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करना, वर्ल्ड में अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज़. डेवलपिंग कंट्रीज़ में चाइल्ड वेलफेयर की बात करना किसका काम है, इस ऑर्गन का काम है. ठीक है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू यंग मदर्स ऑन इम्प्रूविंग देयर हेल्थ. हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में आज भी जो गर्ल मैरिज एज है वो कम है, यंग एज में गर्ल मदर बन जाती है, तो उसके लिए गाइडलाइंस इशू करना कि उनकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जा सके. यूनिसेफ इज़ ऑल्सो रनिंग आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स इन रूरल इंडिया. जो हमारे इंडिया में जो आंगनवाड़ी का जो प्रोग्राम रन करता है वो कौन ही रन कर रहा है, यूनिसेफ रन कर रहा है. यूनिसेफ इज़ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब आंगनवाड़ी अल्टीमेटली कौन रन कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. ओके. और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी एजेंसी, यूनिसेफ. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा, न्यूयॉर्क में. डू रिमेंबर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑल द एजेंसीज. ओके. न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है. ओके. नेक्स्ट इज यूनेस्को. यूनेस्को वॉज सेटअप इन 1945 and it works to improve the lives of people all over the world. पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, किसकी इम्प्रूवमेंट की, पीपल की लाइफ की इम्प्रूवमेंट की, इस यूनेस्को का फोकस उनके ऊपर होता है. ठीक है. ऑन द नीड ऑफ फॉर एजुकेशन. इट एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन. ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देता है ना, बिटवीन इट्स मेंबर्स स्टेट. और किस किस में कोऑपरेशन की बात होती है बेटा, एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन. यूनाइटेड नेशंस किस किस में, सॉरी यूनेस्को किस किस में कोऑपरेशन की बात करता है, एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन. ओके. 193 कंट्रीज़ हैं, तो 193 कंट्रीज़ में साइंस को लेके, कल्चर को लेके, कम्युनिकेशन को लेके जो भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना है वो कौन करेगा, यूनेस्को. ठीक है. अब हम बात करेंगे WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये कब एस्टेब्लिश हुआ है बेटा, 1948 में. ये कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को. ठीक है. इसका मेजर टास्क है कि जो बहुत सारी डिसीज़ हैं, स्पेशली जो इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलने वाली जो डिसीज़ हैं उनके बारे में बात करना. ये जनरल हेल्थ की बात भी करता है कि किस तरीके से हम लोगों को एजुकेट करें, किसके बारे में बेटा, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएं. हम लोग कैसे लोगों को अवेयर करें कि पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, सैनिटेशन की कितनी इम्पोर्टेंट है, गुड फूड हैबिट्स क्या होती हैं.
ठीक है। इन सब के बारे में लोगों को एजुकेट करना, जनरल हेल्थ के बारे में बात करना, ये किसका काम है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये हेल्प करता है, इसने अभी तक हेल्प की है स्मॉल पॉक्स को एरेडिकेट करने में। ठीक है, जो एक कोरोना की तरह ही बड़ी एपिडेमिक थी स्मॉल पॉक्स, तो लगभग इसके ऊपर कंट्रोल आज हमने पा लिया है। ठीक है, फ्यूचर में कोरोना के ऊपर भी पा लेंगे। इसकी बहुत सारे हेल्थ क्लिनिक्स हैं जो इंडिया में रन करते हैं। ये बहुत सारे कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं। वो जो पल्स पोलियो अभियान चलता है पोलियो के एरेडिकेशन के लिए, पोलियो को ख़त्म करने के लिए, वो कौन ही रन करता है? WHO ही रन करता है। मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी जो बीमारियां हैं, इनके खिलाफ जितने भी एडवर्टीज़मेंट, जितना भी आप लोग काम देखते हैं, वो कौन ही करवाता है बेटा? WHO। ठीक है, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये मेडिकल रिलीफ भी प्रोवाइड करवाता है। एंड इट एडवाइजेज वुमेन अबाउट सेफ मदरहुड। ये वुमेन को भी एडवाइस करता है किसके बारे में बेटा? सेफ मदरहुड के बारे में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, यूनेस्को पेरिस, WHO जेनेवा। ओके, so dear student, last topic of this chapter is India and United Nations. India is one of the countries to sign the UN Charter. हम वो countries थे 1945 में जिस UN Charter को साइन किया था। It has accepted the ideas of UN and in doing so has played a key role in promoting world peace and security. ठीक है, हमने भी वर्ल्ड पीस की, वर्ल्ड सिक्योरिटी की बात की है विथ यूनाइटेड नेशन के साथ। इट हैज़ सपोर्टेड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ये किसको भी सपोर्ट करता है बेटा? फ्रीडम मूवमेंट्स और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो साउथ अफ्रीका में हो रहा था उसको अपोज किया। ठीक है, हम यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के भी पार्ट हैं, तो हमने UN चार्टर को साइन किया है। हम भी वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड सिक्योरिटी की बात करते हैं। हमने भी बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ में फ्रीडम मूवमेंट की बात की है। हम पीस कीपिंग फोर्स का भी एक बड़ा हिस्सा हमारी सेना है। और हमने जैसे फ़लस्तीन और इज़राइल का जो इशू था, सिप्रस, कॉन्गो में जो भी इश्यूज़ हुए, तो हमने हमारी पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पर भेजी हैं। और हम पोलियो की बहुत सारी दवाई ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ भी नीड होती है वहाँ पर सप्लाई करते हैं। ठीक है, हम जितना भी मेडिकल मिशन होता है, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है, हम वहाँ पर वो सेंड करते हैं। पोलियो का बहुत बड़ा अमाउंट हम पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करवाते हैं, अवेल करवाते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वॉज एस्टेब्लिश टू प्रिवेंट वॉर एंड मेंटेन पीस। वैसे तो मेन एम क्या था यूनाइटेड नेशन का? कि फ्यूचर में कोई वॉर ना हो, इंटरनेशनल पीस मेंटेन रहे। तो अभी तक तो यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर थर्ड जैसी कोई सिचुएशन नहीं आई। बहुत जगह यहाँ पर इन लोगों ने पीस मेंटेन की है, जैसे कॉन्गो में, वेस्ट एशिया में, फ़लस्तीन में, और जितने भी मेंबर नेशन हैं उन लोगों ने भी हेल्प की है। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्सेस का, और ये भी एक्टिवली वर्ल्ड में ग्लोबल पीस को, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है।